ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था। मेरे पास एक नेटवर्क डायग्राम दिया हुआ था, इसके लिए मैंने क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट किया था। ठीक है, ये क्रिटिकल पाथ मैंने सर आपको कैलकुलेट करके लास्ट वीडियो में लेक्चर में मैं आपको पूरा क्लियरली समझाया हुआ है। ठीक है, ये क्रिटिकल पाथ आपका कैसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सपोज मेरे पास क्रिटिकल पाथ आ गया। अब मुझे जो इसमें नेक्स्ट चीज़ इसमें जो निकालनी होती है, इसमें जो मुझे नेक्स्ट चीज़ निकालनी है वो निकालना है मुझे क्या, इसमें आपका फ्लोट्स आपको निकालने होते हैं। फ्लोट्स लाइक मैंने यहाँ पर इसमें जैसे लिखा है, यहाँ पर इसमें मुझे टोटल फ्लोट निकालना होता है, फ्री फ्लोट निकालना होता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालना होता है। तो इस टेबल को एक बार वन बाय वन एक बार देखते हैं कि कैसे कैसे ये टेबल लिखी बनती है आपकी। ठीक है, फर्स्ट कॉलम जो है इसमें आपका वो क्या है, आपका एक्टिविटी। जितने भी क्वेश्चंस के अंदर आपको एक्टिविटी दी है उनको सबको आप लाइन से आप लिख लीजिएगा। एक्टिविटी लिखते समय हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे आप पॉइंट 1 से स्टार्ट करें तो पहले पॉइंट 1 के लिए सारी एक्टिविटी लिखिएगा कि 1 से कौन कौन सी एक्टिविटी आपका स्टार्ट हो रही है। जैसे 1 से 2 स्टार्ट हो रहा है, 1 से 3 स्टार्ट हो रहा है, 1 से 4, 1 के इसके बाद कोई 1 कहीं 1 से कोई और एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो रही। इसके बाद मैं 1 के बाद 2 पर आ रहा हूँ, 2 से 5 स्टार्ट, तो 2 से मेरे पास कोई और स्टार्ट नहीं हुआ तब मैंने 3 लिखा है। ठीक है, 3 से कोई और स्टार्ट नहीं हुआ तब मैं 4 पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट को आपको पूरी तरह से ख़त्म करके चलना है। ठीक है, ड्यूरेशंस जो हैं आपकी, ये आपको क्वेश्चंस में आपको पूरा दिया हुआ है कि इनके लिए क्या क्या ड्यूरेशंस हैं। ठीक है, 1 से 2 के लिए आपके पास जो ड्यूरेशन है वो यहाँ लिख लीजिएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि मुझे क्योंकि पता है क्या क्या ड्यूरेशन लिखी हुई है। 2 2 2 4 5, ये आप चेक कर लीजिएगा न्यूमेरिकल में, उसमें एज इट इज़ लिखा हुआ है 4 2 4 5 3 4। देखिए जी, यहाँ तक तो आपको क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ये वो ड्यूरेशंस थी जो मैंने लिखी थी। ठीक है, ये सब ड्यूरेशंस हैं जो मैंने वहाँ पे आपकी लिखी है। ये सब क्या है, आपका ड्यूरेशंस। ओके, मैंने मार्क भी कर दिया यहाँ पर आपको राउंड सर्कल में जो है आपके पास ड्यूरेशन है। अब मुझे जो काम करना है, मुझे इनके ऊपर काम करना है। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ये क्या कहलाती है, आपका ऊपर वाला अर्लीस्ट कहलाता है, नीचे वाला लेटेस्ट कहलाता है। ठीक है, एक तो अर्लीस्ट स्टार्ट होता है EI जिसको बोलते हैं, और एक होता है लेटेस्ट फिनिश होता है। ठीक है, मैंने यहाँ जो टेबल बनाई है उस टेबल में आप देखेंगे थोड़ा सा, मैंने स्टार्ट जो लिखे हैं ना वो सब दोनों एक साथ लिखे हैं, चाहे वो अर्लीस्ट के हैं लिए है चाहे लेटेस्ट के लिए। अर्लीस्ट का स्टार्ट जो है EI से रिप्रेजेंट करते हैं, लेटेस्ट का स्टार्ट LI से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली फिनिश जो है मैंने दोनों के एक साथ लिखे हैं, अर्लीस्ट का EJ से, लेटेस्ट का LJ से। ठीक है, और मैंने यहाँ क्या क्या है कि मेरे पास ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में मुझे क्या क्या गिवन है, मेरे पास EI गिवन है और LJ गिवन है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो EI और LJ की आ रही हैं। तो एज़ पर द एक्टिविटी, जैसे आपका 1 से सपोज कोई भी एक रैंडम एक्टिविटी में उठा रहा हूँ, यहाँ से 2 से 5 एक्टिविटी मेरे पास है। ठीक है, 2 से 5 के लिए यहाँ पर EI का वैल्यू आपका 6 है और LJ का वैल्यू आपका 10 है। ये आपको लिखना है, देख लीजिए। 2 से 5 एक्टिविटी कहाँ है आपका, 2 से 5। 2 से 5 के लिए मैंने कितना वैल्यू बताया आपको, 2 से 5 के लिए 6 एंड 10। 2 से 5 के लिए EI का वैल्यू आपका कितना है 2 और LJ का वैल्यू आपका कितना है 10। तो इस तरह से आपको सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, केवल ये 2 कॉलम्स आपके कंप्लीट होंगे, बाकी ये 2 कॉलम आपके एज इट इज़ पेंडिंग रह जाएंगे। तो ये कॉलम्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 से 2 के लिए आपका 0 0 0 2 2 2 2 6 7 10 11 15। ओके, सिमिलरली फॉर दिस 6 2। देखिए मैं एक बार LJs आपको फिर बता देता हूँ, आपको कहीं कन्फ्यूजन लगे इसमें। 1 से जब मैं 4 या 1 से 3, देखिए जब मैं अर्लीस्ट देख रहा हूँ, अर्लीस्ट में हमेशा इस वैल्यू को पुट ऑन करते हैं। ठीक है, बट जब मैं 1 से 2 के लिए बात करूँ तो आप ये वैल्यू नहीं देखेंगे, LJ लेटेस्ट देखेंगे, लेटेस्ट अभी आया कितना है। ठीक है, लेटेस्ट कितना, देखिए समझ लीजिएगा दोनों वर्ड को। अर्लीस्ट मतलब इससे पहले क्या हुआ है और लेटेस्ट मतलब अभी कितना है। ठीक है, अर्लीस्ट जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जब लेटेस्ट देख रहा हूँ तो इस प्रोसेस में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोसेस सेम है, 2 चीज़ है ना, प्रोसेस सेम है। 1 से 4 में अर्लीस्ट के लिए इस पॉइंट पर बात कर रहा हूँ और लेटेस्ट के लिए इस पॉइंट पर बात कर रहा हूँ। मैं इस पॉइंट को नहीं ले रहा हूँ लेटेस्ट के लिए, किस पॉइंट को, इस पॉइंट को नहीं लेटेस्ट के लिए ले रहा हूँ, मैं लेटेस्ट के लिए इस पॉइंट पर कंसिडर कर रहा हूँ और अर्लीस्ट के लिए इस पॉइंट पर कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा अपने। तो लेटेस्ट के लिए मैं यहाँ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ 6 2 6 10 8 10 10 12 12 15 15 19। ठीक है जी, ये 2 टेबल्स मेरी कंप्लीटली यहाँ पर बन गई है। अब मुझे ये जो कैलकुलेट करना है, मुझे जो LI कैलकुलेट करना है। देखिए LI कैलकुलेट करने के लिए आपको मैं सिंपल एक फंडा बता देता हूँ। LI कैलकुलेट करने के लिए हमेशा जब भी आप LI कैलकुलेट करेंगे, यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला
लिख देता हूँ आपको, Li इज इक्वस टू Li इज इक्वल्स टू Lj माइनस ड्यूरेशन। Lj माइनस ड्यूरेशन कहने का मतलब क्या है, क्या चीज़ लिखना है, Lj कितना आपका ये Lj लिखें, और ड्यूरेशन क्या है आपका ये। तो इसमें से आपको इसको घटाकर यहाँ जो वैल्यू आएगी वो लिखनी है, ठीक है। लेकिन 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 4 6, इसके बाद 8 माइनस 5 3, 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 4 6, 12 माइनस 6 सॉरी 12 माइनस 2 10, 12 माइनस 4 8, 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 3 12, 19 माइनस 4 15, ठीक है जी। सिमिलरली जब आप यहाँ पे EJ कैलकुलेट करेंगे, EJ कैलकुलेट करने का सिंपल फंडा है आपका EI प्लस LI, इन दोनों का ऐड ऑन करके यहाँ लिखते रहेंगे, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, EI प्लस ड्यूरेशन, EI प्लस ड्यूरेशन, ठीक है। मतलब इन दोनों का ऐड ऑन करके आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। ये प्लस ये यहाँ लिखना है, ठीक है। तो 2 प्लस 0 कितना हो गया आपका 2, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 2 6, ठीक है। और 5 प्लस 2 7, 8 प्लस 2 10, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 7 11, 5 प्लस 10 15, 3 प्लस 11 14, और 15 प्लस 4 19, ओके। ये मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं। अब इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, जो आपका क्रिटिकल पाथ था, जो भी आपका क्रिटिकल पाथ था उसकी तरफ मूव करिएगा केवल 1 3 7 9 10, ओके। 1 3 7 9 10, 1 से 3, 1 से 3, 3 से 7, या मैं कहूँ जहाँ भी आपका ये वैल्यूज़ आपको सेम दिखाई दे रही हैं उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, उसको आप ऐसे मार्क कर लीजिए, क्योंकि भाई आपका क्या होगा क्रिटिकल पाथ, ये सब आपका क्रिटिकल पाथ की वैल्यूज़, ठीक है जी। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं फ्लोट्स। फ्लोट्स कैसे कैलकुलेट होंगे इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। टोटल फ्लोट अगर आपको TF कैलकुलेट करना है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लाइक आपको TF टोटल फ्लोट कैलकुलेट करना है। टोटल फ्लोट कैलकुलेट करने का हमारा एक फंडा है, या मैं इसको कहूँ तरीका है, LI माइनस EI, ठीक है। मैं फॉर्मूले में यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसमें यहाँ नीचे भी लिख देता हूँ मैं आपको, टोटल टोटल फ्लोट आपको निकालना है, तो आपको LI माइनस EI। फ्री फ्लोट आपको अगर कैलकुलेट करना है तो EJ माइनस EI माइनस ड्यूरेशन, इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालने के लिए आपका जो निकालना है आपको LI माइनस EI। इस तरह से आप ये तीनों फ्लोट्स आपने कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। LI माइनस EI फ्री फ्लोट
एफ ई जे माइनस ई आई माइनस ड्यूरेशन इंडिपेंडेंट फ्लोट आई एफ एल आई माइनस ई आई। ओके, ये फ्लोट्स आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं आपको एक फ्लोट कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, बाकी फ्लोट्स आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। लाइक एल आई आपका कौन सा है, एल आई देखिए आपका यहाँ पर है एल आई माइनस ई आई, तो इन दोनों को आपको माइनस करके यहाँ पे लिखना है। लाइक 4 माइनस 0 4, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 6 4, 8 माइनस 7 1, 10 माइनस 10 0, 12 minus 11 1, 15 minus 15 0. Okay, these are the total float. ठीक है, similarly you can calculate the free float and independent float. This is the all numerical for the critical path or network diagram, and these floats will be calculated by you in the examination. ठीक है, it's very simple, nothing is difficult in this problem. ठीक है, बस you can follow all the steps. ठीक है, okay, thank you so much. We will meet in next class. For any query you can text me and call me anytime on my WhatsApp number or my calling number. Okay, thank you so much.